नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक ऑटो कंपनीज के बारे में। देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज के नाम लेते ही आपको बहुत सारे कंपनीज के नाम सामने आ जाता है। तो मैं आज उसी से एक जबरदस्त कंपनी के बारे में बात करूंगा जो इंडिया का सबसे ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला कंपनी है। आप सभी जानते ही हैं, जिसका नाम मैं बताने वाला हूँ, वो है मारुति सुजुकी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी के बारे में, क्योंकि देखिए मारुति सुजुकी एक ऐसा कंपनी है जो इंडिया का अभी तक नंबर 1 पोजीशन में है। फोर व्हीलर मतलब पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला नंबर 1 कंपनी। इस कंपनी से एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुका है, तो इसके बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में आप बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं वो कौन सा न्यूज़ है जिसके लिए आज मारुति सुजुकी ने एक फ्लैट ओपन होने के बाद एक जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आज के दिन का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कि जब मार्केट ओपन हुआ तो एक थोड़ा-सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। गैप अप में ओपन हुआ ऑब्वियसली, उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी देखने को मिला। उसके बाद देखिए सडनली तेज़ी, इस सडनली तेज़ी के पीछे एक बड़ा कारण है, एक बिग कारण है, एक बिग रीज़न है। इस रीज़न के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो उससे पहले एक बार कंपनी ने पिछले दिनों में क्या हुआ था वो भी आप देख लीजिए। पिछले दिनों में करीबन-करीबन आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला था। देखिए करीबन 2% तक यहाँ पे रिकवरी, तो जहाँ पे टाटा मोटर्स ने करीबन 8 से 9-10% तक गिरावट देखने को मिला था। उस जगह से देखा जाए तो मारुति सुजुकी उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में नहीं था। तो इसका प्रेशर में ना होने का जो मेन कारण है, जो मेन रीज़न है, वो अभी आपको दिखा देता हूँ। तो चलो मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे एक दिग्गज वेबसाइट माइंड के वेबसाइट के ऊपर मैं आपको लेके आया हूँ। तो माइंड एक दिग्गज वेबसाइट है, जिस साइट से आपको न्यूज़ मिल जाता है, बहुत सारे न्यूज़ आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, आप खुद ही भी उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वी कैन कैच अप इवन इफ वी आर नॉट द फास्ट प्लेयर इन ईवीएस। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाने वाला है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यहाँ पे बनाने वाला है, तो मारुति सुजुकी फास्ट कंपनी नहीं है, इसी बात यहाँ पे बताया जा रहा है। और वो कौन बता रहा है, खुद आप देख लीजिए। कैनिची आई ओकावा। तो कैनिची आई ओकावा यहाँ पे कमेंटमेंट किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर्स के दुनिया में अभी तक मारुति सुजुकी उतना प्रेशराइज़ काम नहीं कर रहा है। तो अब क्या करने वाला है, वो भी तो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंडिया लार्जेस्ट पैसेंजर कार मेकर कौन? मारुति सुजुकी इज़ डेवलपिंग ए प्लेटफॉर्म टू एंटर द इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट बाय 2025। तो एंटर होने वाला है 2025 से पहले ही, और वो भी ज़बरदस्त। यहाँ पे देखिए कनिची आयोकावा, यहाँ पे उन्होंने कमेंटमेंट किया है। इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव सेड इन एन इंटरव्यू। तो एक इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है पूरा डिटेल्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो इंटरव्यू में बताया गया वो देख लीजिए। मारुति विल डेवलप ए मेजर ऑफ द फ्यूचर। तो बट विल शेयर मतलब जो शेयर का जो एक्सपर्टाइज है, तो एक्सपर्टाइज जो है विथ टोयोटा, क्रॉप एंड अदर्स जो कंपनी है, एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल अलायंस विथ द जापानीज ऑटोमेकर टू बिल्ड द प्लेटफॉर्म। मतलब यहाँ पे कौन टाटा मोटर सॉरी मारुति के साथ कौन काम करने वाले हैं? मारुति के साथ काम करने वाले जापानीज कंपनी, वो भी टोयोटा क्रॉप। तो टोयोटा क्रॉप के साथ एक डीलिंग्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो 2025, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो जापानीज इंजीनियर ऑटो मेकर के, उन्होंने खुद यहाँ पे बताया है कि उनका नाम आप पहले देख चुके हैं, किनाची आयोकावा। तो यहाँ पे जापानीज कंपनीज के साथ यहाँ पे काम होने वाला है, तो यही सबसे बड़ी बात है। तो मारुति सुजुकी मार्केट में उतारने वाले हैं, वो भी जोर शोर से। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, 2025 के अंदर ही कंपनी ऑटो मेकर इंडस्ट्रीज को यहाँ पे जबरदस्त काम कराने वाले हैं, और ऑटो ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे काम भी होने वाला है। तो मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी तो
पहले से ही एक अच्छा खासा कंपनी है। साथ ही साथ अगर ऑटो इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंटर हो जाता है और वो भी जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर करके रखा है, उसके हिसाब से अगर मारुति सुजुकी एंटर हो जाता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर तो और भी अच्छा खासा प्रॉफ़िट मारुति सुजुकी कमा सकते हैं। तो देखिए वो तो बात के बात है, क्या होगा? तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है उसी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। तो यहाँ पे खुद देख लीजिए वी विल सी डिमांड गोइंग ऑन 1 लाख टू 2 लाख्स और 3 लाख्स व्हीकल्स मतलब अभी कितना डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप खुद ही देख लीजिए। करीबन 3 लाख से भी ज़्यादा डिमांड है इस इंडस्ट्रीज़ को और देश को बहुत सारे कंट्रीज़ को तो करीबन 3 लाख से भी ज़्यादा ऑटो डिमांड है और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का 4 व्हीलर का डिमांड है। तो मेरे हिसाब से जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम करने वाला जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें अ, अभी से जो कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं, उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा। साथ ही साथ जितने सारे कंपनीज़ फ्यूचर में भी काम करने वाले हैं, उसके ऊपर भी फ़ायदा होगा। तो मारुति सुजुकी के ऊपर आपको तो ज़रूर बने रहना होगा क्योंकि मारुति कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। करीबन 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। और उससे बड़ी बात जो है तो इस कंपनी के जो प्राइस रेंज है, अभी तो देखा जाए तो 8300 के करीबन चल रहा है, तो कंपनी का जो हाई हुआ था, कंपनी 52 वीक का हाई के नज़दीक ही है क्योंकि 2 दिन मार्केट गिरावट हुआ है, तो इसलिए इस कंपनी को वो प्रेशर अभी देखने को मिला, नहीं तो आपको अच्छा खासा एक रैली देखने को मिल सकता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के जो स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो 77.9 मतलब एक हाई लेवल का पीई रेशियो यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ आप कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो देखेंगे तो इंडस्ट्रीज़ का जो पीई रेशियो है वो भी देखिए करीबन करीबन 47.3 मतलब इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो के हिसाब से इस कंपनी का पीई रेशियो बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। सबसे बड़ी चीज़ इस कंपनी के जो है वो है डेप्थ। कंपनी डेप्थ ना के बराबर है क्योंकि 221 करोड़ का डेप्थ है और कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 0 क्योंकि देखिए कंपनी का डेप्थ ही नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का डेप्थ है। इस तरीके से डेप्थ अगर कहा कोई भी कंपनी में देखने को मिले तो उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा स्टडी करना क्योंकि डेप्थ फ्री कंपनी हमेशा आपको प्रॉफिटेबल बिज़नेस देगा। अगर कंपनी के ऊपर डेप्थ रहेगा मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा रहेगा तो कंपनी काम कैसे करेगा? तो इस बात को भी तो आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर ₹107 है। कंपनी के हाथ में जो कैश है वो 6500 करोड़ का कैश है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी 56.4% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो ज़्यादातर यहाँ पे पॉजिटिविटी कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। साथ ही साथ और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज़ हैं, सिर्फ ऑटो इंडस्ट्रीज़ नहीं, पैसेंजर कार बनाने वाला जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें देखा जाए तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए मारुति सुजुकी नंबर 1 पोज़ीशन में है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देख लीजिए 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो इतना बड़ा मार्केट कैप कैप्चर करके रखा है, तो इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन उस कंपनी के पास है, तो कंपनी में तो कुछ पॉजिटिविटी तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ कंपनी में और एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा, वो है कंपनी देखिए हर क्वार्टर में और हर साल में किस तरीके से प्रॉफ़िट किया, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफ़िट को भी यहाँ पे देखने को मिला। देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा प्रॉफ़िट भी नहीं कर रहा है, 7,000, 6,000, 5,000 करोड़ का कंपनी के प्रॉफ़िट है। तो अच्छा खासा कंपनी प्रॉफ़िट भी यहाँ पे कर लेते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज़ की दुनिया में देखेंगे तो अभी फ़िलहाल के लिए टाटा मोटर्स में प्रॉफ़िट ज़रूर दिखेगा क्योंकि अब 10 साल देखेंगे तो प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। क्योंकि अ, तब उस कंपनी में उतना अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस नहीं कर रहा था। तो अभी देखिए यहाँ पे कंपनी ने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया, तो 10 साल में आपको 21% का रिटर्न दिया, 5 सालों में आपको 6% का, 3 साल में 6% और 1 साल में 18% का रिटर्न दिया। देखिए कोई रिटर्न जो है वो ऑटो इंडस्ट्रीज़ में आप रिटर्न माँगेंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज़ 2018 के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और बहुत ज़्यादा अभी भी प्रेशर में है। उसका जो मेन कारण है वो है सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम्स। तो जब तक सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम्स नहीं खत्म हो जाता और तो ऑटो इंडस्ट्रीज़ उतना तेज़ी देखने को नहीं मिल सकता। तो इस कंपनी के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ, सिर्फ़ इसका होल्डिंग देख लीजिए। देखिए कंपनी अगर खराब होते तो एफआईएस, डीआईएस इतना ज़्यादा माल नहीं उठा के रखते। तो देखिए एफआईएस कितना माल उठा के रखा? 23% डीएस कितना 15% पब्लिक प्रोमोटर कितना 56% इसका मतलब क्या है पब्लिक कितना 4% पब्लिक इस टाइप कंपनी में कम निवेश करेगा और ज्यादातर निवेश कौन सा कंपनी में करेगा पेनी स्टॉक में और खराब कंपनी में
तो और गवर्नमेंट कंपनी में भी वो निवेश करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा गवर्नमेंट कंपनी खराब है, मगर आपको आपको जिस कंपनी से फ्यूचर में रिटर्न मिलने का चांसेस कम रहते हैं अ, तो एक बात मैं ज़रूर कहने वाला हूँ कंपनी के बारे में, इस कंपनी में आप निवेश करके रखे थे तो ऑब्वियसली आप तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा एक चार्ट पैटर्न दिखेगा। मगर एक बहुत दिनों के बाद 2018 से आज तक यहाँ पे एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है कंपनी। तो अभी तक उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। मतलब फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो अलग बात है। मगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर 15-20% तक रिटर्न चाहते हैं तो वो आप खुद रिसर्च करके वो कर सकते हैं, मगर जितने सारे नया निवेशक हैं, उसके लिए उतना रिसर्च पॉज़िटिव नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, तो आपको अच्छा खासा एक फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरे इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।